बहन ने अमेरिका से फोन किया, कहती मैं 23 साल से मेरी सास मुझे तंग कर रही है। उनकी सास बिल्कुल आपके बॉस की तरह थी। कहा मैं कुछ भी कर लूं वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगी। मैं अच्छे से अच्छा करूं, सब लोग बोलते हैं मैंने अच्छा किया, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ गलती निकालेगी। एंड 23 साल बहुत ज्यादा होता है। 23 दिन 23 महीने नहीं, 23 साल। कहती जब शादी करके आई आज बच्चे 20 साल के हो गए हैं। कहती मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में रहती हूँ बहुत ज्यादा इसकी वजह से। हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको उनका ध्यान रखना है। तो कहा मेरे बच्चों पर इस पर असर पड़ने लग गया है। अब वो फील करते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं स्टैंड नहीं कर रही अपनी बात के लिए, तो मैं सप्रेस होती जा रही हूँ अंदर। अब ये 23 साल की कहानी, इतना दर्द में जीना, विक्टिम बेचारी मैं, मेरी सास भी ऐसी, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं सपोर्ट करते, तो मेरे बच्चे भी दुखी, तो मैं भी डिप्रेशन में। दिस इज अ लाइफ ऑफ अ विक्टिम। अब ये सारा दिन कौन सी बॉल भेज रही होंगी अपनी मदर इन लॉ को? सी 23 इयर्स में क्या हुआ होगा, ब्लैक बॉल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया होगा ना। शुरू इतने से किया होगा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं रोका, तो ब्लैक बॉल का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक क्षण मैंने उसको कहा, बहन चलो एक क्षण आपकी मदर इन लॉ की पोजीशन में बैठ कर देखते हैं, ऐसा क्यों करती है। मैंने कहा आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट क्यों नहीं करता, उनकी साइड क्यों लेता है सिर्फ। तो कहा वो एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है इनफैक्ट, और फादर भी नहीं है। तो मेरी मदर इन लॉ एक ही मेरे हस्बैंड पे ही टोटली डिपेंडेंट है, और हम रहते विदेश में। तो उसको कितनी इनसिक्योरिटी है कि कभी भी अगर उसके बेटे ने उसको, तो वो लेडी के पास कहीं जाने को नहीं है, उसके पास कोई और फैमिली नहीं है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा 23 इयर्स इस कहानी को रिवाइंड करते हैं। एक आत्मा जो अपने बेटे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, हस्बैंड नहीं है और बच्चे नहीं है, देश बाहर है और मकान नहीं है, ठीक है। तो ये आत्मा कितनी डिपेंडेंट होगी अपने बच्चे पे? रखे अपने आप को उस पोजीशन में, कितनी डिपेंडेंट है। अब इस आत्मा को पता है कि इस बच्चे की जीवन में एक और कोई आने वाला है कल, तो अंदर कुछ होना शुरू होगा या नहीं होना शुरू होगा? क्या होना शुरू होगा? इनसिक्योरिटी, फियर। अगर वो लड़की से ज्यादा अटैच हो गया, मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर गया, तो अगर मुझे घर से जाने के लिए कह दिया, कहीं और रहने के लिए कह दिया, तो अब ये इनसिक्योरिटी वो लड़की को मिलने से पहले से ही हो गई होगी। तो इट डजेंट मैटर कि वो लड़की अच्छी है नहीं है, कैसे उसके संस्कार है, इट डजेंट मैटर। मेरे अंदर तो इनसिक्योरिटी शुरू हो गई ना। अब क्या हुआ, जैसे ही वो कन्या शादी करके घर आई, तो इस आत्मा का एक ही एजेंडा बन गया कि मुझे अपने बेटे के सामने क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये लड़की सही नहीं, ताकि मेरे बेटे का कनेक्शन ज्यादा किससे बना रहेगा। ये आत्मा प्लानिंग करके नहीं करती, लेकिन ये आत्मा का इनसिक्योरिटी का संस्कार उससे ये करवाता है, और वो करते हुए आत्मा को ये बिल्कुल सही लगता है कि जो मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल सही है। अब ये संस्कार ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी 24 घंटे आत्मा को तंग करता है। गुस्सा नफरत भी इतना तंग नहीं करते जितना फियर और इनसिक्योरिटी अंदर आत्मा को 24 घंटे पकड़ के रखता है। इस इनसिक्योरिटी के थ्रू उसने क्या किया होगा, वो जो नई नई आई होगी लड़की, उसकी छोटी छोटी गलतियां निकालनी शुरू कर दी। अ वे ऑफ सेइंग कि तेरी वाइफ उतनी अच्छी नहीं है, मैं ही बेटर हूं। तो अपनी बहू के साथ वो कंपटीशन में आ गई, पावर स्ट्रगल हो गई कि हु इज बेटर, यू और मी। तो क्रिटिसाइज करना शुरू हुआ। शुरुआत हुआ होगा थोड़ी सी क्रिटिसिज्म से, बहू गई दर्द में, तो वहां से कौन सी बॉल फेंकी, वहां से फेंकी ब्लैक। यहाँ तो ऑलरेडी ब्लैक थी, फियर और इनसिक्योरिटी ऑलरेडी ब्लैक थी। ब्लैक गई ब्लैक आई, ब्लैक गई ब्लैक आई, ब्लैक गई ब्लैक आई। क्रिटिसिज्म से शुरू हुआ, डिप्रेशन तक पहुंच गया। शुरू वो 99 बुखार से होता है, हम उसको कैंसर तक लेके जाते हैं, क्योंकि एक जना बीच में से कट नहीं करता है ब्लैक बॉल भेजना। अगर एक जना भी कट कर दे, वो उधर की उधर रुक जाएगी बीमारी। तो जब उस बहन को ये समझ में आया,
आई सेड वो कितनी इनसिक्योर तुम्हारी मदर इन लॉ, उस वजह से वो ऐसा कर रही थी। इट हैज नथिंग टू डू विद यू। वो उसका अपना डर था, फियर था, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो वो 1 मिनट एकदम चुप हो गए और कहते हो कैसी हो, मैंने क्यों नहीं ये बात रियलाइज की, ये तो बिल्कुल राइट बात है, वो मेरे हस्बैंड पे डिपेंडेंट है टोटली, उसका तो उनके बिना कोई है ही नहीं, तो नेचुरली ऐसे ही हुआ होगा। अब 23 साल ये बात क्यों नहीं रियलाइज की, क्योंकि 23 साल में एक बार भी उनका नजरिया तो सोचा ही नहीं। 23 साल सिर्फ किसको देखा, मैं दर्द में, मैं दर्द में, मैं दर्द में, बेचारी मैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये सोचा नहीं। जैसे ये एक रियलाइजेशन आई तो उस बहन को रियलाइज हुआ कि मैं जितने दर्द में हूं, मेरे से ज्यादा दर्द में कौन है। मैं कहा बहन तुम्हारे पास तो बच्चे भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, जॉब भी है, लोग भी हैं, उस लेडी के पास तो अकेले रह के घर में कुछ और है ही नहीं, एक ही है जिसपे वो डिपेंडेंट है, और उसके लिए उसको डर है। तो दोनों में से ज्यादा दर्द में कौन, सास या बहू। जैसे ये एक थॉट आई, अब नफरत के बदले कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, अब ये रहम है, ये शुभ भावना है, ये कंपैशन है। और जैसे ये थॉट चेंज हुई, अपने आप ब्लैक बॉल बंद हो गई और व्हाइट बॉल जाने शुरू हो गई। ये एक थॉट पॉज करके चेंज करनी होती है कि वो अगर ऐसा भेज रहे हैं तो क्यों, क्या चल रहा है अंदर। जैसे ही जो आत्मा दर्द में है उसको अगर दुआएं मिलनी शुरू हो जाए लोगों से, तो उसका दर्द क्या होने लगेगा, उसका हील होने लगेगा। लेकिन दर्द में है और उसको आसपास सब लोगों से क्या मिलना शुरू हो जाए। अब ये बहन क्या करती होंगी, देखो रोज परेशान होती होंगी उस बॉस से, ठीक है, फिर अपने दोस्तों को भी बताती होगी